जो बच्चे मर गए हैं ना, उनके माँ बाप जो हैं वो शुक्र का कलमा अदा करते हैं उन माँ बाप के बच्चों को देखकर जिनकी ज़िंदगी उनके सामने वो तड़प रहे हैं, दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। कोई घर ऐसा नहीं है वहाँ पर बात करें जिसके 2-4 लोग नहीं मरे, या जिनके 2-4 बच्चे जो हैं या मर गए हैं, या उनके बाजू कट गए हैं, या आधे आधे धड़ उनके कट गए हैं। लोग पनाह लेने के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर पहले ही लाशों के भी अंबार हैं, ज़ख्मियों के भी अंबार हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। हॉस्पिटल्स पे बमबारी की जा रही है। और इस पे मोसाद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे कमांडोज अंदर ये ऑपरेशन करने गए थे। यहां पर आप लोगों को एक इंसाइट दे दूं, 35 साल से मोसाद को पढ़ रहा हूं। ईरान का जो मिसाइल अटैक हुआ है वो रैंडम हुआ है, क्लस्टर हुआ है कि जो भी जाके जहां गिर जाए, ये रियली इससे फर्क नहीं पड़ता। 5 राउंड फेल हो चुके थे। ये बातचीत एक ईरान को ब्लफ करने के लिए। इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। तेहरान समेत दीगर इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान के मगरबी इलाकों में धमाकों में मजीद 2 अफराद शहीद हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी में तबाह इमारत में 60 अफराद शहीद हुए। आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था, हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। कंट्री को कॉन्कर कर लेते हैं, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, तो कोई ऑक्यूपेशन तो होनी नहीं है। सो देन देयर इज स्पेस फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये इसराइल के 1-2 और हमले होंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शोर शराबा फाड़ के वो आ जाएंगे। मगर मुझे जो खदशा, जो फिक्र है ना, कि ईरान जो है वो जब रिटेलिएट करेगा तो वो किस किस्म की रिटेलिएशन होगी। जैसे मैंने पहले कहा, उसको अमेरिका को भी करेगा या सिर्फ इसराइल को करेगा। अगर अमेरिका को नहीं करता तो फिर जल्दी जंग बंद हो जाएगी। अगर अमेरिका को करता है तो फिर और भी नुकसान होगा। बट एनीवे, मैं समझता हूँ कि रशिया, चाइना विल एंड अप हैविंग टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ अ रोल, क्योंकि इस वक्त जो एक्सेस बन रही थी वो यही बन रही थी ना कि चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ये सब इकट्ठे हो रहे थे। तो ईरान इज पार्ट ऑफ दैट एक्सेस, और ये वही एक्सेस है जिसने ईरान को बेल आउट भी किया है। चाइना बहुत ईरान से तेल लेता है, सैंक्शंस ब्रेक करके। ईरानी इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है। तो चाइनीज डिप्लोमेसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस उनकी इक्विपमेंट्स हैं, जिससे उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम और उनके ड्रोन सिस्टम को नाकारा बनाया या उसको तबाह कर दिया। उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स थे, जो फाइटर जेट्स के खिलाफ मतलब काफ़ी इफेक्टिव काम कर सकते थे, उसको उन्होंने पहले तबाह किया। और उनके जो बड़े सरबराहान थे उनके मिलिट्री के, उन ऑफिसर्स को उन्होंने सफाया किया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार डाला। और उसके बाद उन्होंने जो इजराइल की एयरफोर्स है, उन्होंने जाहिदान में, तबरेज़ में, तेहरान में और मुख्तलिफ इलाकों में बड़े हमले किए। और उसकी वजह भी यही थी कि उनके पास क्योंकि रोकने का कोई सिस्टम उस वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि उसको ऑलरेडी इजराइल ने तबाह किया। तो इसलिए उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। पिछले चंद सालों में कोई ना कोई वहां पे पाकिस्तानी निजात या पाकिस्तानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बारे में, जहाँ पर दोस्तों ये युद्ध बहुत ही भयंकर रूप लेने वाला है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें इराक में भी हमला हो गया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि परमाणु कार्यक्रम के ऊपर लगभग महायुद्ध का खतरा आ चुका है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ईरान और इजराइल में सीधी जंग हो रही है, परमाणु ठिकानों पर इनके हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर ईरान को इजराइल की सीधी धमकी दी जा चुकी है, जिसमें तेहरान को आग लगाने तक की बात की गई है। वहीं दोस्तों देखा जाए तो जो ईरान को पाकिस्तान से परमाणु बम की बनाने की तकनीक मिली थी, उससे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ईरान और इजराइल में जो जंग चल रही है
है उसमें ईरान हमले अगर इधर से इसराइल ने कहा है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो तेहरान को जला देंगे, और इसराइल मंत्री ने ये सख्त चेतावनी दी है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको, क्योंकि दोस्तों इस अभी तक इसराइल की तरफ से हमले किए थे, तो अब अभी ईरान की तरफ से भी हमले किए जाने लगे हैं इसराइल के ऊपर। दोस्तों आगे अगर देखें तो इस कदम से दुनिया में संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये कदम पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है महायुद्ध के। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अगर अमेरिका की परमाणु तकनीक की जो उन्होंने बोला है उसको ऐसा कर ले तो ये जंग टल सकती है, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान अपनी बातों पड़ा हुआ है, वहीं इसराइल भी अपनी बातों पड़ा हुआ है। इधर से इसराइल बम फोड़ रहा है, उधर से ईरान बम फोड़ रहा है, तो दोनों ही तरफ के देशों के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरा ओर देखा जाए दोस्तों अभी तक ईरान को ही ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने अब्बास अरागची को कॉल की है और बाकायदा ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी हुकूमत, ईरानी हुकूमत और ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो पाकिस्तान की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से गया है, और गालिबन ये जाना भी चाहिए था, क्योंकि जब कल होते हैं चौथे महल्ले बैठ के सारा वगैरह लड़ने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो इस किस्म की जब बात होती है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी हुई, उसके बाद भी हुई, तो हालात बदल जाते हैं। इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि हम वही करेंगे जो सऊदी अरेबिया, यूएई और ओआईसी सारे मुल्क मिलकर ही कोई ना कुछ होगा, जो भी होगा, एंड वी विल फॉलो दैट। हम अलहदा नहीं खड़े हो सकते। ताकतवर है, और ताकतवर का जो है उसका अपना एक निज़ाम बन जाता है। जिस तरह आप कहते हैं अगर उसको बदमाश कह लें या उसको ना रोकने की वजह से उसको वही ऐसी अफरीत बन चुका है जो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। लेकिन ये बात भी वाज़ह कर देनी चाहिए पाकिस्तान को कि अगर उसने जिस तरह के ईरान पर हमला किया है, अगर उसके कोई ऐसे डिज़ाइन हैं, उसकी सोच है कि वो पाकिस्तान पर भी हमला करेगा, तो उसको फिर याद रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 24 करोड़ जो हैं लोग, वो आलम इस्लाम के साथ भी खड़े होंगे, अपने पड़ोसी के साथ भी खड़े होंगे। और तो दोस्तों जैसे कि आपने पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखे होंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इजरायली हमले में ईरान के अब तक 2 और टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जिनमें जनरल जो है वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद में देखा जाए तो जो उनकी जो न्यूक्लियर साइड है उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरह से ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद में अभी तक इनका जो इसराइल का पलटवार है पूरी तरह से भयंकर तरीके से जारी है, और अभी देखने वाली बात होगी कि कितना आगे तक जाएगा। वहीं दूसरा देखा जाए तो ईरान सिर्फ इसराइल पर नहीं, इनके नागरिकों पर भी अब अत्याचार करने हमला कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री उन्होंने साफ साफ कहते हैं ये भी शुरुआत है, अगर इन्होंने नहीं रोका तो ये आगे जाके बहुत भयंकर रूप ले सकता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो अगर ये जंग बढ़ती है तो दोस्तों इसमें भारत का कितना बड़ा हाथ होने वाला है, कारोबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस चीज़ को देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये जंग अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि किसी चीज़ को इफेक्ट करे, लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद देता ही जा रही है। वहीं जैसे कि आपको पता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं ईरान को। वहीं क्योंकि दोस्तों अभी ईरान में घुसकर जो मोसाद उड़ाए गए थे 55,000 पेजों के परमाणु बम के, उसके भी अब काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। वहीं इसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों इनके इसी की वजह से दोनों ही देशों के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं अमेरिका भी इसमें शामिल होने वाला है। वहीं इन सब चीज़ को लेकर पाकिस्तान के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा रोष फैला हुआ है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर इनका ही ना हो और इनके ऊपर अटैक्स ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये परमाणु बम बनाने में ईरान की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे। वहीं दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जो बोलता है, हमसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।